नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन मन मुताबिक नहीं रहा। हरियाणा में 5 पर जीत तो 5 सीटें बीजेपी ने गंवा दी, लेकिन अब आगामी विधानसभा चुनाव पर सरकार का फोकस दिखाई देने लगा है। एक तरफ मोदी कैबिनेट में हरियाणा को ज्यादा अहमियत दी गई, तवज्जो दी गई, तो 5 सांसदों में से 3 को मंत्री बना दिया गया, यानी केंद्र का फोकस भी हरियाणा पर रहने वाला है। तो इधर हरियाणा सरकार भी एक्शन मोड पर नजर आ रही है। हरियाणा की जनता को तमाम तरह की सहूलियत देने का खाका सैनी सरकार ने खींच दिया है। आज चर्चा इसी पर। तो चर्चा करेंगे आज एक्शन में सैनी सरकार दिखाई दे रही है। देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए आप तक। कहते हैं इंसान हो या कोई सियासी पार्टी भी अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें गंवाने के बाद प्रदेश की बीजेपी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सीएम ने समीक्षा बैठकों के बाद तुरंत कदम उठाने शुरू किए हैं। शुरुआत रोडवेज की बसों में अंत्योदय परिवारों को साल में 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा के लिए हैप्पी कार्ड बांटने से हुई है। 50,000 नौकरियां निकाली जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने गरीबों को 100 गज के प्लॉट मुफ्त बांटने, अब तो हाथों हाथ रजिस्ट्री भी साथ ही। ये हरियाणा प्रदेश के अंदर 7,755 लोगों को आज प्लॉट के कागज उनके सुपुर्द कर दिए हैं। ये सोच अगर किसी की है, ये सोच इस डबल इंजन सरकार की है, गरीब को मजबूत करने वाली सरकार है। यही क्यों 2.5 साल से शहरी इलाकों में जिस प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल कार्ड ने लोगों को रुलाया हुआ था, अब इनका भी सरलीकरण किया जा रहा है और अब डिप्टी कमिश्नर और एसपी को 2-2 घंटे इस काम में लगाने की योजना है। यानी वो सब कुछ जिससे प्रदेश के लोगों को फील गुड हो सके। फायदा तो है जी, आने वाले समय में गरीब आदमी के लिए बहुत सारा होता है जी। और ये जो सरकार है, आने वाले समय में और भी गरीबों के लिए नई नई योजना लेके आ रही है जी। उसका लाभ उठाने के लिए जनता बहुत उत्साही है जी। गौरतलब है कि सीएम नायब सिंह सैनी ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विधायकों के साथ समीक्षा बैठकें की हैं। अब जो फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक कदम भी तुरंत उठाए जा रहे हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब महज 4 महीने ही बचे हैं, इसलिए वो सब करेगा जो लोग चाहते हैं, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो सके और सरकार की जवाबदेही और कल्याणकारी चेहरा भी नजर आए। कम ऑन। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। हरियाणा में मनोहर लाल के मुख्यमंत्री रहते जो तस्वीर थी, लोकसभा चुनाव से पहले जो तस्वीर थी, वो लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद बदलती दिखाई दी। शायद उसी का नतीजा है कि एक्शन में अब सैनी सरकार दिखाई दे रही है। दिल्ली से लेकर हरियाणा में अब नए तरीके से सियासत की जाएगी, वही जनता की सियासत। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। 5 सीटें गंवा दी, नुकसान हो गया बीजेपी को, कांग्रेस गदगद दिखाई दी, अब फोकस विधानसभा चुनाव पर है। इसी का नतीजा है कि ये जनता की राजनीति शुरू हो गई। देखिए पंकज, 4 जून को परिणाम आए थे। ये जो परिणाम आए थे, 5 सीटें बीजेपी ने गंवा दी, 5 कांग्रेस ले गई। कांग्रेस 0 से 5 पे पहुंच गई और बीजेपी 10 से 5 पे आ गई। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और दूसरे जो बड़े नेता थे प्रदेश नेतृत्व के या हाईकमान के भी, जब समीक्षा की गई तो विधायकों की भी राय ली गई। विधायकों ने कहा कि काम नहीं होते, प्रॉपर्टी आईडी का मसला था, परिवार पहचान पत्र है। हालांकि 2-2.5 साल से ये शोर मचा हुआ था, प्रॉपर्टी आईडी को लेके, परिवार पहचान पत्र, बीपीएल के राशन कार्ड कट गए। परिवार पहचान पत्र की वजह से समस्याएं बढ़ी, क्योंकि उसमें आमदन बिना वेरीफाई किए कुछ भर दी गई। उस वजह से कई लोग उस क्राइटेरिया से बाहर हो गए, उसकी पेंशन कट गई, भटकते रहे, कैंप लगे,
डीसी के दफ्तरों में मीटिंगें हुई, लेकिन तभी भी परेशानियां रह गई। तो जब 5 सीटें बीजेपी गवा बैठी थी, समीक्षा जब हुई तो उनको विधायकों की तरफ, चूंकि विधायक पब्लिक में रहते हैं और जनता की सीधी अप्रोच विधायकों तक होती है क्योंकि उनको वोट देके उन्होंने विधायक बनाया है जी। सरकार को लगा, सरकार के पास फीडबैक पहुंचा कि जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं, परिवार पहचान पत्र में गलतियां हैं, ठीक नहीं हो रहा, कई कई चक्कर लग रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी ने शुरू से शहरी क्षेत्रों में रुलाया हुआ था, बीपीएल कार्ड, गांव के लोग जो गरीब परिवार के लोग थे, बीपीएल कार्ड, उनके कार्ड कट गए, राशन नहीं मिला, तमाम तरह के झंझटों से सरकार और अफसर जूझते रहे थे। ये गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब जब समीक्षा में सामने आया, अब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम मुफ्त का प्लॉट, जो कांग्रेस सरकार ने योजना शुरू की थी, गरीब लोगों को जिनके पास मकान नहीं है उनको 100-100 गज के प्लॉट देके, या फिर मकान बनाने की स्कीम शुरू की गई कि सरकार कमरा भी बना के देगी। तो ये सारी चीजें जैसे बंद कर दी गई, स्कीम जो स्कीमें चली वो प्रभावित हुई, लोग अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, सुनवाई नहीं थी। ये सारा गुस्सा मेरे को लगता है एक साथ बाहर आया, जिस वजह से 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। तो अब मुख्यमंत्री के सामने सारी चीजें आई, शायद हाईकमान की विचार विमर्श करके कि जल्दी से जल्दी जो कमियां रह गई, जो चीजें मुद्दे बने लोकसभा में जिससे बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हुआ, कम से कम विधानसभा में उन मुद्दों को, उन समस्याओं को खत्म किया जाए। यही वजह है कि आज अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ, आप देखिए मुफ्त यात्रा अंत्योदय परिवारों को 1000 किलोमीटर की साल में, उसके बाद 50,000 नौकरियां निकाली गई हैं, बेरोजगार युवाओं को लुभाने की कोशिश है, और 100-100 गज के प्लॉट, आज ही 7,000 प्लॉट उनके कागज दिए गए हैं, प्रॉपर्टी आईडी और आपका ये जो बीपीएल कार्ड है, पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, सबके साथ एक साथ जैसे इन दिक्कतों को दूर करने की फौरी तौर पर सरकार ने कोशिश किया है। और कोशिश ये है कि विधानसभा चुनाव पर इन मुद्दों की छाया ना पड़े जो लोकसभा में पड़ चुकी है। महेश, जिस तरीके से मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे, बार बार जिक्र इस बात का इसलिए हो रहा है क्योंकि कंफर्टेबल जोन में बीजेपी दिखाई दे रही थी, तमाम तरह की गड़बड़ियां होने के बावजूद भी बीजेपी वाले दम भर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, चेहरा बदला तो फिर लोकसभा चुनाव। अब नायब सिंह सैनी के लिए ये डबल चुनौती हो गई, एक तरफ लोकसभा चुनाव, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारी भी। यहाँ नुकसान तो विधानसभा चुनाव के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसी का नतीजा है कि एक्शन पर एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो महात्मा गांधी गरीब बस्ती योजना हो, चाहे वो हैप्पी कार्ड योजना हो, चाहे वो समाधान प्रकोष्ठ का बनना हो। देखिए, साफ तौर से मैं बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पहचानी जाती है अपने इंस्टेंट रिएक्शन के लिए, फीडबैक के लिए और ग्राउंड की सही रिपोर्टिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से पहचाना जाता है। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जब एकाएक कुर्सी से हटाया गया, उस वक्त मीडिया को भी इस तरह की जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री के नाम में तब्दीली हो सकती है, यानी मीडिया इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात का आकलन कर चुका था कि मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पर अब वोट खींचे नहीं जा सकते हैं, अब बात नहीं बनेगी। तो इसी वजह से यहां पर नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर बैठा दिया गया। लेकिन क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं समझ पाए कि नाराजगी का स्तर इतना ज्यादा हो चुका है? वजह यह थी कि यहां अति आत्मविश्वास की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए, रणनीतिकारों के लिए बनी हुई थी। अब की बार 400 पार, राम मंदिर और मोदी की लहर में सबको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है, नहीं भीतरघात होगा, नहीं अंदर के जो हालात है कांग्रेस पार्टी में ठीक नहीं है। ये नहीं समझ पाए कि कांग्रेस पार्टी के हालात ठीक हो या ना हो, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुई है। अगर विकल्प मिला तो विकल्प पर जनता काम जरूर करेगी और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे, जनता लड़ रही है। लेकिन इस चीज को समझने में भारतीय जनता पार्टी के लोग नाकाम रहे कि अब की बार 400 पार और मोदी की लहर में हर हाल में वोटर को वोट देना ही होगा। लेकिन क्या वजह कि चुनाव परिणाम के 24 घंटों के भीतर ही महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना सामने आ जाती है। उसके बाद ये जो फ्री ट्रैवल की योजना है गरीबों के लिए, 1 लाख से कम आय वर्ग के लोगों के लिए फ्री ट्रैवल की योजना, इसका विस्तार जो है तुरंत से देखने को मिल रहा है। जो काम 10 सालों में नहीं हो रहा था वो 24 घंटों में हो रहा है। जो काम कह सकते हैं कि 9.5 साल की गठबंधन की सरकार
भारतीय 9.5 साल का भारतीय जनता पार्टी का राज, 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का अपना और 4.5 साल का गठबंधन का राज। लगातार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी को आगे बढ़ाती रही, परिवार पहचान पत्र को आगे बढ़ाती रही, पोर्टल व्यवस्था को आगे बढ़ाती रही, और खट्टर लगातार ये बात कहते रहे कि पोर्टल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब चूंकि चुनाव परिणाम सामने आए लोकसभा का, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि समीक्षा वो कर रहे हैं और हो सकता है कि ऑफलाइन भी कामकाज के लिए पूरी व्यवस्था को तैयार कर दिया जाए। 9.5 साल पहले यही बात जनता कह रही थी कि आप ऑनलाइन करिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी तरह की परेशानी आती है तो ऑफलाइन व्यवस्था की जो अरेंजमेंट्स हैं वो भी रखे जाने चाहिए। 9.5 साल के बाद जब 5-5 का बंटवारा हो चुका, अब भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ पा रही है कि पोर्टल व्यवस्था में किसी तरह की खामियां हैं। यानी आप जनता के साथ धक्का कर रहे थे, आप जनता के साथ उनकी मजबूरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। अब चूंकि परिस्थितियां सामने आ चुकी हैं, अब आपको लगता है कि 90 दिनों के बाद एक बार फिर से इम्तिहान देना है, अब आपको लगता है कि राज हाथ से सरक सकता है, तो किसी भी हद तक जाने के लिए अब तैयार हैं। मुझे लगता है कि ये दबाव जो है किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये जनता का दबाव है जो यहां पर वोटर्स के मूड के रूप में जो है सामने आया है, जो जनादेश के रूप में सामने आया है। अब जनता के हिसाब से राज चलाने के लिए आपकी सरकार मजबूर है। वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरीके से 5 साल तो अब तब जब में चले जाते हैं, चलिए नहीं कर पाए काम तो जनता भी सपोर्ट करती है, जनता कहती है चलिए ठीक है इस बार नहीं हो पाया तो अगले 5 साल में ये जरूर होगा। 10 साल कम नहीं होते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद बीजेपी की सरकार चाहे वो गठबंधन में रही या अपने दम पर रही, तमाम तरह की चुनौतियां सरकार के सामने अक्सर थी। पोर्टल को लेकर तो बहुत सवालात उठे, जनता नाराज भी दिखाई दी, इसका असर शायद लोकसभा चुनाव पर पड़ा हो, लेकिन अब चुनौती विधानसभा चुनाव की है और उसी के मद्देनजर एक्शन में सैनी साहब है। देखिए, जनता को ये आपत्ति नहीं थी, विधायकों को भी आपत्ति थी, पोर्टल से विधायकों को भी आपत्ति थी। विधायक कहते थे कि पोर्टल का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो लोग विधायकों के पास आते थे, विधायक भी अपनी लाचारी व्यक्त करते थे, और विधायक दल की बैठक में भी कई विधायकों ने आपत्ति की थी। जब कोई जनसभा के लिए भीड़ जुटाने की बात आती थी तो विधायक कहते थे कि पोर्टल के माध्यम से ही भीड़ जुटा लेना, तो ये मतलब उनकी तीखी टिप्पणी होती थी। अब भी देखिए, समाधान शिविर लगाने की बात की है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जिला मुख्यालयों पर, तहसील स्तर पर ये समाधान शिविर लगाए जाएंगे, लेकिन इनकी कितनी उपयोगिता होगी? देखिए, सरकारी काम काज तो सरकारी तरीके से होता है। आज जो हिसार में भी समाधान शिविर लगाया गया, पूरे हरियाणा में लगाया गया, वहां चाय पानी भी पिलाई गई, तो एक तरह से लोग भी समझते हैं कि अब ये 3 महीने का समय रह गया, तो इसलिए खातिरदारी भी हो रही है। क्या लोगों की समस्याओं का वास्तविक समाधान हो पाएगा? अभी तो पोर्टल ही नहीं चल रहे। अभी तक मान लो अगर आपने किसी ने फैमिली आईडी में, अपनी फैमिली आईडी में अलग कराना है, कुछ संशोधन कराना है, तो पोर्टल काम नहीं कर रहा, तो तरह की खामियां हैं। अब जो है रजिस्ट्रेशन की बात है, रजिस्ट्रेशन के अंदर भी आपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वहां भी पोर्टल कई तरह की तकनीकी खामियां हैं। तो मतलब ये एक तरह की जो व्यवहारिक तकनीकी खामियां हैं, अगर जब तक इसको दूर नहीं किया जाएगा तो समस्या हल नहीं होगी। अब भी मान लीजिए समाधान शिविर लगेंगे तो विधायकों की क्या भूमिका होगी? विधायकों के कार्यालय में भीड़ जुटेगी नहीं। जब जिला सचिवालय में लोग जाएंगे तो विधायकों की क्या भूमिका रहेगी? जब 3 महीने का समय रह गया है, हर विधायक चाहता है कि उसके कार्यालय में लोग आए, लोगों की समस्याओं का समाधान करें, उसके यहाँ भी दरबार लगे। लेकिन जब अब भीड़ जो है विधायकों की बजाय अब जो है जिला सचिवालय में आ जाएगी, तो वहां भी देखिए 2 घंटे के अंदर कितनी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? ये सब कागजी खाना पूर्ति है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। और देखिए, जनता अभी अब बदलाव का मन बना चुकी है। अगर आप इधर आप प्रॉपर्टी आईडी में संशोधन की बात कर रहे हैं, सुधार करने की बात कर रहे हैं, उधर जो कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी आईडी को समाप्त कर दूंगा, तो फैमिली आईडी समाप्त कर दूंगा, तो मतलब लोगों को तो एक आकर्षण है उधर। तो कई लोग अभी इसलिए सुधार भी नहीं करा रहे, उनको कहना है कि आने वाली सरकार तो कांग्रेस की होगी, तो उसमें वो प्रॉपर्टी आईडी समाप्त होने वाली है, तो इसलिए उनको ये सब कसरत करने की क्या आवश्यकता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी दुविधा में तो है। देखिए, 3 महीने का दबाव है, 3 महीने के दबाव के अंदर आप धरातल पर क्या क्या कर लेंगे? आप जो है अपने विधायकों के खिलाफ जो आक्रोश है उसको दूर कर लेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं में जो निराशा और नाराजगी है उसको दूर कर लेंगे, जनता के जो प्रोजेक्ट जो उनके काम वर्षों से लटके हुए हैं, जो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए आज तक, उनको 3 महीने में कैसे पूरे कर लेंगे? अब तो कागजी घोषणाएं होंगी और कागजों पर ही सब कुछ ही चलता रहेगा। जी देवेंद्र, जिस तरीके से एक्शन अब दिखाई दे रहा है, उस एक्शन पर भी वीरेंद्र जी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वक्त इतना नहीं है, ये कागजी तौर पर ही सिमट कर रह जाएगा। लेकिन अगर हम कांग्रेस के चश्मे से देखें तो उसके लिए बल्ले बल्ले है, उसके लिए अच्छी खबर। जिस तरीके से मेहनत लोकसभा चुनाव में की, अब जिस प्लॉट की बात बीजेपी कर रही है, जिस घर को बनाने की बात बीजेपी कर रही है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि वो ये करने जा रहे हैं, और शायद जनता ने भरोसा भी उनके वादों पर, उनकी बातों पर जताया, इसलिए 5 सीटें बीजेपी के हाथ से खिसक गई।
देखिए पंकज, कांग्रेस के हौसले वाकई बुलंद है। जब ये प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पेंशन कटने के मामले लोग सड़कों पर आ रहे थे, सरकार की छवि खराब हो रही थी। मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तब, नायब सिंह से पहले। उस टाइम भूपेंद्र हुड्डा ने इस बात का खूब प्रचार किया कि हमारी सरकार आए, हम परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी को खत्म कर देंगे। यहां तक कहा कि जो किसानों के लिए पोर्टल है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो किसान इस पोर्टल के नाम पे जिनको परेशान किया जा रहा है, हम सब ये बंद कर देंगे। तो पूरा मतलब सरकार के खिलाफ जो एक माहौल बना था, कांग्रेस ने उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। सरकार कांग्रेस की बनती है नहीं बनती, या सरकार तब कांग्रेस ये फैसला कर पाएगी नहीं कर पाएगी बात की बात है, लेकिन सरकार की जो छवि खराब हो रही थी, लोगों में गुस्सा था, उसको भुनाने की कोशिश भूपेंद्र हुड्डा लगातार कर रहे थे कि हमारी सरकार है तो हम सब बंद कर देंगे। तो बीजेपी सरकार को लगा कि लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, कहीं विपक्ष फायदा न उठाए। और जब लोकसभा के चुनाव परिणाम आया, उसके बाद जब लगा कि बहुत बड़ा झटका, सेटबैक लगा बीजेपी को, तो समीक्षा हुई तो वो ही सामने आया कि जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, लोगों में आक्रोश है। और 10 साल सरकार जब पुरानी हो जाती है, उसकी अपनी वजह होती है, एंटी इनकम्बेंसी की कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन छोटी छोटी दिक्कतें जो हर व्यक्ति जो जिस प्रदेश में रहता है वो ही चाहता है सरकारी एजेंसियों से, दफ्तरों से, कि हम जो भी काम करें हमारा काम आराम से हो जाए। सरकार कोई पैसा नहीं बांटती लोगों को, वो अच्छी सुविधाएं देती है, सुरक्षा देती है, उनका ख्याल करती है, लोगों को लगे कि सरकार जो काम करी है उसका चेहरा कल्याणकारी है, सरकार हमारी चिंता करी है, बस इतना भर करना होता है। लेकिन धीरे धीरे कई कारण ऐसे बने जिस वजह से बीजेपी को ये 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, तब जब एक एक सीट की, एक एक वोट की लड़ाई चल रही थी। अब जो हो गया सो हो गया, बीती ताई बिसार दे वाली बात है। अब बीजेपी ने फौरी तौर पर कदम उठाए और उनको पता है 100 दिन का चुनाव है, ज्यादा दिन नहीं है। सितंबर में एक बार फिर आचार संहिता लग जाएगी, 2-2.5 महीने का टाइम बचा है। और लोग ये भी कहते हैं जो नए मंत्री बने हैं, मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ है, तो ये 2-2.5 महीने के मंत्री हैं, इसके बाद पता नहीं क्या होता है, ये मंत्री दोबारा बनेंगे नहीं बनेंगे, सरकार कैसी आएगी। तो बीजेपी में एक तरह से बहुत चिंतन की और घबराहट की स्थिति भी है कि लोकसभा में जो हो गया, विधानसभा को संभाला जाए। और विधानसभा में जो मुद्दे होंगे पंकज, वो यही होंगे जो स्थानीय लोगों के होते हैं, प्रॉपर्टी आईडी, ये जो जिन मुद्दों ने नुकसान भी पहुंचाया, हालांकि इसकी आशंका कम थी क्योंकि राष्ट्र के नाम पर चुनाव था, इसीलिए बीजेपी के नेता दुहाई दे रहे थे कि राष्ट्र की बात है, देश की बात है, मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उस तरीके से धारा को मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन लोगों की जो तकलीफें परेशानियां थी वो भी एक वजह रही कि बीजेपी की 5 सीटें खराब हो गई। हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी ने गंवा दी। तो इस स्थिति में विधानसभा में सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसी वजह से अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ, हर रोज नए से नए फैसले लिए जा रहे हैं, उनको अमली जामा पहनाए जा रहे हैं। भाई, जिस तरीके से 10 साल के कार्यकाल की बात हो रही है, सत्ता विरोधी लहर होना लाजमी है और उसका खामियाजा बीजेपी को हरियाणा में ही नहीं देश के लेवल पर भी देखने को मिला। वहां भी डाउनफॉल बीजेपी का रहा। ऐसे में मोदी कैबिनेट में हरियाणा के 3 सांसदों को जगह मिली, 5 जीत कर आए, 5 लॉस हुआ, लेकिन उसके बावजूद 3 मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए। फोकस केंद्र का भी हरियाणा पर रहने वाला है, वो भी नहीं चाहते कि हरियाणा हाथ से जाए और इसके लिए केंद्र के स्तर से भी जोर लगाया जाएगा। देखिए पंकज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी जैसे एक बड़ा इशू था जिसकी अब समझ आई है, किसान आंदोलन जो था, किसान आंदोलन का असर चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी शुरू कर देती है। लेकिन यहां अगर लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं तो लोकसभा चुनाव में चुनाव परिणाम सामने आने से पहले एक बड़ी समीक्षा बैठक जो है शीर्ष स्तर पर हरियाणा प्रदेश को लेकर कर दी गई थी और इस तरह के हालात का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी पहले से लगा चुकी थी। पूरा रोड मैप आगे तैयार किया गया किस तरीके से विधानसभा चुनाव तक आगे का जो संग्राम है, जो चुनावी संग्राम है, वो लड़ा जाना है। ये रोड मैप लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार तैयार कर चुके थे। वो ये बात समझ चुके थे कि मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है, हार मिले या जीत मिले लेकिन टक्कर बराबर की हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले से समझ चुके थे। अब साफ तौर से बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की नब्ज को समझने में नाकाम रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश करती रही कि वो जो समझ रहे हैं, वो जो बेहतर मान रहे हैं, वो जनता स्वीकार करे। लेकिन जनता की असल परेशानियां क्या हैं, ये भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं थी। बदली परिस्थितियों में अब जनता की आवाज को भारतीय जनता पार्टी के लोग समझने के लिए तैयार हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने ही विधायकों की आवाज सुनने के लिए तैयार है। जो विधायक लगातार इस बात का शोर मचा रहे थे कि पोर्टल व्यवस्था से पूरी
पूरी की पूरी पार्टी की जो संगठन व्यवस्था है वो ध्वस्त हो रही है, उनका खुद का जो राजनीतिक सफर है वो खराब होता हुआ जा रहा है। लेकिन यही विधायक जब अपनी आवाज सुना रही थी तो पार्टी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब बदली परिस्थितियों में विधायकों को बुलाकर उनके मन की बात को पूछा जा रहा है। अब वो सवाल सामने आ रहा है कि पोर्टल व्यवस्था जो है पूरी की पूरी सिस्टम को हैक किए हुए है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा उठाना है। लगातार मैं ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी नाराजगी ही यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए विकल्प साबित हुई है। पार्टी जो अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं रख पाई, क्योंकि संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं कर पाए, जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। पोर्टल व्यवस्था जो है बीच में दीवार की तरह खड़ी थी। तो ऐसे में अब यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए विकल्प बनता हुआ नजर आया। बदली परिस्थितियों में ये 24 घंटे में जो सब कुछ बदल देने वाली जो सोच है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा कुछ दे पाएगी। जिक्र आप कर रहे थे कि यहां पर जो है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कैबिनेट में जो है 3 जो है सांसदों को ले लिया गया। मैं कहता हूं 5 भी ले सकते हैं। वजह यह है कि 90 दिन के बाद की अग्नि परीक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद को तैयार कर रही है। 3 के बजाय अगर 5 की 5 भी अगर कोई ये कहे कि हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव 5 मंत्रियों के साथ जीता जा सकता है तो 5 के 5 भी बना देंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरे 5 साल के लिए इन मंत्रियों को रखा जाएगा या हरियाणा विधानसभा का चुनाव खत्म होने के साथ ही इनमें से 2 या 3 को जो है अलग कर दिया जाएगा। फिर अगला जो विधानसभा चुनाव किसी दूसरे राज्य का होगा वहां से केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन लोगों को शामिल किया जाएगा। साफ सी बात है कि 90 से 100 दिनों के लिए ये जो केंद्रीय मंत्री हैं 3 की जगह 4 भी बनाए जा सकते हैं और 5 भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन कितने दिनों के लिए है, सवाल तो ये है। वीरेंद्र जी, ये सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं कि केंद्र में आपने नेतृत्व हरियाणा को दे दिया, अमेश ने इस पर सवाल उठा दिया। आपने कहा विधानसभा चुनाव है इसलिए आपने 3 सांसदों को मंत्री बनाए। इससे पहले आप राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया करते थे हरियाणा के हिस्से में, लेकिन इस बार कैबिनेट में भी आपने जगह दे दी। इसका कितना असर देखने को मिलेगा? दूसरा सवाल आपसे ये सर कि कांग्रेस भी एक्शन में है, यहाँ बीजेपी एक्शन में दिखाई दे रही है, सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। कांग्रेस का एक्शन ये है कि जो लोकसभा सीटों पर हार हुई उस पर कांग्रेस के अंदर खाने एक्शन है। वहां भी दबी जुबान में कहा जा रहा है कि हमें हराया गया, अपनों ने ही दगा की। अब देखिए, मंत्रियों के चेहरे से कोई लाभ होने वाला नहीं है जब तक कोई काम नहीं होगा। लोगों ने काम देखना है। पहले भी 2 केंद्रीय मंत्री में रहे हैं तो अब चाहे 3 हो जाए, लेकिन अगर उनका काम नहीं होगा, अगर वो कोई हरियाणा के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड समाप्त करने की मांग शुरू से चली आ रही है, 10 वर्ष हो गए, अभी तक वक्फ बोर्ड समाप्त नहीं हुए। अगर वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाते हैं तो इसको भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। अगर कुल मिला के अगर काम नहीं होंगे, हरियाणा में प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो जहां तक कांग्रेस की बात, देखिए कांग्रेस जो है निश्चित रूप से अब हमलावर है, अब आक्रामक है, लेकिन कांग्रेस में भी गुटबाजी है। कांग्रेस में जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो तो रहने ही रहने। कांग्रेस की गुटबाजी हल नहीं होनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा भंग करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा भंग करने की मांग तो तभी होगी जब आप बहुमत दिखाओ। भाई, आपके अपने विधायक जो है, अब आपकी संख्या बल भी कम हो गया है, जब वरुण मुलाना भी अब सांसद बन गए हैं तो आपकी संख्या और कम हो गई है। तो इसलिए अगर आप अपनी संख्या बल दिखाएंगे वो तभी विधानसभा भंग करने की बात होगी। अभी तो राज्यसभा का चुनाव आ रहा है, राज्यसभा के चुनाव से ही पता चल जाएगा। जब राज्यसभा की सीट रिक्त हो ही रही है, अब वो जो भारतीय जनता पार्टी, अब वहां चर्चा चल रही है कि बेन सिंह के पोते जो है रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट देती है, तो इसकी भी प्रतिक्रिया होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर से बाहर, हालांकि जो भी पार्टी में आए लोकसभा चुनाव हार गए, उनको टिकट देगी, तो ये सवाल अवश्य आएगा कि हरियाणा से कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसको पार्टी टिकट दे पाए। तो कुल मिला के देखा जाए कि कांग्रेस आक्रामक जरूर है, लेकिन कांग्रेस का संगठन तो बनने से रहा, इतनी जल्दी अब संगठन बने नहीं। कांग्रेस में भी टिकटों की मारामारी होनी है। भारतीय जनता पार्टी में भी भीतरघात चल रही है, तो कांग्रेस में भी होने वाली है। कांग्रेस को भी भीतरघात से जूझना है। कांग्रेस के भी टिकटों के एक ही स्थान से कई दावेदार हैं, तो कांग्रेस के लिए भी आगे आने वाला समय कठिन है, कोई सरल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला रहने वाला है और क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व पर भी सवाल लगेगा, उनके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह है। देवेंद्र, कितना टफ इलेक्शन रहने वाला है बीजेपी और कांग्रेस के लिए विधानसभा का? क्योंकि तैयारियों के लिए वक्त आपके पास नहीं है। बीजेपी के हाथ में सरकार की कमान है, इसलिए वो एक्शन ले सकती है, एक्शन ले रही है, लेकिन कितना कांग्रेस तैयार है? क्योंकि ये लड़ाई, ये वाली लड़ाई से बिल्कुल अलग होने वाली है, बड़ी होने वाली है। बिल्कुल पंकज, देखिए इसमें उम्मीदवार ज्यादा रहेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 10 सीटें थी, अब इसमें 90 सीटें हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, बीजेपी के होंगे, इनेलो भी खड़ी करेगी, कुछ निर्दलीय होंगे, तो एक तरह से घमासान होगा। मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, लेकिन आज भी जो परिस्थितियां हैं, किसी से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि विधानसभा में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल रहेगा अगर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है, क्योंकि गठबंधन की स्थिति अभी कोई बन नहीं रही। अकेले बीजेपी चुनाव लड़ती है तो पार लगना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल बता रहा हूं आपको मैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। नायब सिंह सैनी सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। गरीबों के लिए घर की व्यवस्था, गरीबों के लिए अंत्योदय के लिए अब बस में फ्री सेवा, चाहे वो 1000 किलोमीटर की हो, और इसके अलावा भी सुनवाई के लिए प्रकोष्ठ बनाया गया। सुनवाई होगी जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। पोर्टल्स पर बेहतर काम करने की रणनीति बनाई जा रही है। उधर केंद्र में हरियाणा के 3 सांसदों को शामिल किया गया मोदी कैबिनेट में। उसका कितना असर देखने को मिलेगा ये वक्त बताएगा। कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी ये भी देखने वाली बात होगी।